मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घर में सकुशल होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के ब्लॉग में। नई दिन, नई सुबह, नई किरणें। तो आज है हमारे यहाँ घुघते तैयार। घुघते हमने कल रात को बना दिए थे, आप लोगों ने देखा था। अभी सुबह उठ के मैं लगी थी काम में। सबसे पहले मैंने भगवान जी की पूजा कर ली है। अब मैं अपने बाकी काम कर रही हूँ। बाकी काम मतलब कि मैंने पूरियाँ बना दी है, खीर रखी है, बनने वाली है, फिर हम भगवान जी को चढ़ाएंगे। दक्ष नहाने के लिए गया है, मैंने तो नहा के पूजा कर ली। उसके बाद वही जाएगा मंदिर में और पूजा करेगा और भगवान जी को प्रसाद जो है चढ़ा के आएगा। उसके बाद रेडी होके हम लोगों को जाना है बाहर अपनी किसी बिरादरी में। वहाँ एक फंक्शन है और बिंदु खत्ता जाना है हम लोगों को। जो लोग हल्द्वानी में आसपास रहते हैं या जो लोग पहाड़ी, सबको पता है बिंदु खत्ता कहाँ पर है। तो वहाँ जाना है नामकरण में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से रेडी होंगे, दक्ष की बुआ के घर जाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे बिंदु खत्ता के लिए और शाम तक वापस आएंगे। तो मैं बस घर के सारे काम जो छोटे मोटे हैं वो निपटा रही हूँ और उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो धीरे धीरे आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। फोन की खतरनाक कर दी ना। देखो, आज त्योहार का दिन है तो मस्त बेडशीट में चेंज करती हूँ। जिस दिन कोई भी फेस्टिवल या कुछ भी अच्छा दिन होता है, बर्थडे होता है, कोई फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पर ना मैं अपनी बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आज मैं इसके साथ की दूसरी बेडशीट निकाल के बिछाऊंगी जो एकदम न्यू है, सेम डिज़ाइन में है, बट इसका कलर थोड़ा सा लाइट पर्पल है। तो ये मैंने बिछाई भी नहीं है, तो अभी मैं इसको बिछा रही हूँ। तो आप लोग बताना आप लोगों को ये वाली बेडशीट कैसी लग रही है, इसका कलर कैसा लग रहा है। इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं दिख रहा बट सामने से बहुत अच्छा दिख रहा है। और मैं सच बताऊँ, ये बेडशीट कॉस्टली है बट ये इतनी प्यारी है, इतनी सॉफ्ट है ना कि मेरे बेटे को तो इसमें सोने के अलावा कॉटन की बेडशीट पसंद ही नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें सही करके मैट वगैरह सब उठा के अब मुझे करना है झाड़ू और पोछा और ये कपड़े ना मुझे डालने हैं मशीन में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और आप सभी लोगों को हैप्पी घुघुतिया त्यौहार या मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैंने पहनी की मस्त करके घुघुते की माला मम्मी ने बनाई थी ये, और ये रही मम्मी। और हम लोग रेडी हो रहे हैं, बस मुझे भी बाल बनाने हैं जाने के लिए। बाकी देखो मम्मी का लुक ये मेरा न्यू सूट है, मैंने आज ही पहना है। 2 साल से सिलाया था और ये मुझे इतना ढीला हो चुका है, सॉलिड 1 साल से। तो मैं इसे आज पहन लूँ। अभी मुझे बाल बनाने हैं, फेस में मॉइस्चराइजर लगाऊंगी और फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो ये रहा दक्ष का लुक और ये इसको आ रहा है, पिछले साल हमने बहुत बड़ा लिया था ये। और ये रही इसकी घुघुते की माला। तो 2 लाइन गाने की, कौन सी वाली? काले कौआ काले काले कौआ काले घुघती माला खाले घुघती माला खाले तू मेरो बड़ली जाले मैं सोनू को भर दी जाले मांग में पूसे की रोटी खाले कौआ खाले, काले कौआ काले काले कौआ काले घुघती माला खाले घुघती माला खाले। अभी हम लोग दक्ष की बुआ के घर से जो है निकल गए थे, दक्ष की फूफा जी की गाड़ी में। ये है दक्ष की बुआ जिससे आप लोग मिले हो, ये है हमारी प्यारी सी मोनू। तो सब लोग आपको हाई कर रहे हैं और घुघतिया तैयार की बधाई दे रहे हैं। और यहाँ पर फूफा जी हैं जो गाड़ी चला रहे हैं, उनका पूरा फोकस गाड़ी चलाने में है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी बिंदु खत्ता। तो यहाँ पर ना हम लोग पहुँचे थे अभी लाल कुआं की मार्केट में और यहाँ से हम लोग ले रहे थे फ्रूट्स जिनके घर हम लोग जा रहे हैं नामकरण में। मेरा भतीजा है जिसकी बेटी हुई है, यानी कि मैं आमा बन चुकी हूँ। हाँ जी, गाँव के रिश्ते, पहाड़ों के रिश्ते ना ऐसे ही होते हैं जिसमें ना आप आमा मतलब दादा दादियाँ पहले ही बन जाते हो। तो मैं दादी बन गई हूँ। मेरी नातनी का जो है ना नामकरण है, उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। तो यहाँ से हमने किन्नू लिए। तो 1 किन्नू मैंने बोला हम ले रहे हैं तो 1 किन्नू हम खा के भी देखते हैं मीठा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे बीच बाजार में हम लोग खा रहे थे, सब लोग हमें ही देख रहे थे, लेकिन सच में बहुत अच्छा हो रहा था। और मैंने खा के यहाँ पे थूक दिया, फिर मुझे हंसी आ रही थी कि ऐसे नहीं थूकना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर से हमने एक ताई जी हैं, उनके लिए हमने यहाँ पर से मूंगफली जो है पैक करा ली थी और किन्नू हाथ में पकड़े हुए थे। और इस सीज़न की ना ये पहली मूंगफली थी जो मैंने अभी एक टेस्ट करी थी, वो भी सिंगल एक। इससे पहले मैंने मूंगफली अभी तक नहीं खाई, क्योंकि मूंगफली ऐसी होती है ना, खाओ तो फिर थोड़ा सा दिक्कत भी देने लग जाती है और जब तक ख़त्म नहीं होती ना तब तक मन भी नहीं करता है इसको छोड़ने का। तो यहाँ पर देखो अभी हम लोग पहुँच गए थे नामकरण में। इधर नामकरण का टेंट लगा था, यहाँ पर बुआ और भतीजे दोनों का जो है ना फ़ोटो सेशन चल रहा था। और वहाँ पर जो है जो बच्चे के मम्मी पापा हैं वो सब उनको आशीर्वाद दे रहे थे लोग। तो इसके बाद हम लोग बैक साइड आ गए थे, पीछे के साइड। तो यहाँ पर देखो बकरी ने दिए हैं बच्चे, इतने प्यारे बच्चे। मेरा
मेरा मन कर रहा है कि मैं बकरी के बच्चे पाल लूँ। मुझे बकरी के बच्चे हो गए, गाय के बच्चे हो गए, इतने ज़्यादा सुंदर लगते हैं ना। और ये ऐसे उछलते हैं, ऐसे उछलते हैं, इनकी मासूमियत, इनका मासूम चेहरा। और वो बेचारी डरी हुई है कि मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसको नहीं पता हम उसको बहुत सारा प्यार देने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने बकरी का बच्चा पकड़ा और वहाँ पर देखो उसके पास भी है वहाँ पे। फिर हमने ना बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी। उसके बाद बारी आई मेरे को पकड़ने की। तो जैसे ही मैंने इसके गोद में पकड़ा ना, तो ये ना मेरे से चिपक गई और मेरे ना बालों को खाने लग गई। बकरी जो होती है ना वो ऐसी करती है। फ़ीता, दक्ष के जूते का फ़ीता भी खा रही थी, फिर हमने छुटा दिया। तो देखो 2 थे, 3 बच्चे थे, 2 ये हैं दोनों एक साथ के और एक इनसे थोड़ा सा बड़ा है ब्लैक कलर का। तो मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे थे, मन कर रहा था घर ले जाओ। हमारे यहाँ बकरी के बच्चे को बकरियाँ पाठ कहते हैं, पाठ। आप लोग क्या क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर ना बहुत सारी बिल्लियाँ भी थी, तो हम लोगों ने बिल्लियों के साथ भी खेला और बकरी के साथ भी खेला और हमने बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई। मोनू ने यहाँ पर बिल्ली को देखा था तो दूसरी बिल्ली को उसके साथ यहाँ पर छोड़ दिया है। अभी हम लोग ने खाना पीना खा लिया है, अभी हम यहाँ से निकलेंगे। बहुत सारी फ़ोटो क्लिक करने के बाद दक्ष कह रहा था मैं ये वाला बकरी का बच्चा ले जाता हूँ घर, लेकिन हम लेके नहीं जा सकते, हम कैसे पालेंगे। ये तो थोड़ा सा गाँव का एरिया है, तो यहाँ सारी चीज़ें पल जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप लोगों को हमारा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बकरी देखने के बाद हम लोग चले गए थे बाहर की तरफ को जाने के लिए। तो यहाँ पे लास्ट में ना अभी मैं थोड़ी देर के लिए रुक गई सब लोगों का डांस देखने के लिए। हमारे यहाँ कोई भी फंक्शन होता है या किसी के यहाँ कोई भी फंक्शन होता है तो सबके यहाँ नाच गाना मस्त होता है। बिना नाच गाने के ना पता ही नहीं चलता है कि कोई फंक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। खाना पीना टेंट चाहे कैसा भी लगाओ, लेकिन जब तक साउंड नहीं होता है, मतलब गानों की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से नहीं गूंजती ना, तब तक ना फील नहीं आता है। तो यहाँ पर मैं इन लोगों का डांस देख रही थी और हम लोग जाने वाले थे, इतने में दक्ष की बुआ जो है ना वो चले गई नाचने के लिए। और जो हरी साड़ी में है ये भी बुआ है, ये बड़ी वाली बुआ है, मतलब पौनी लगती है मेरी। और जो यहाँ पर दक्ष की बुआ है वो नाच रही है अपनी स्कूल की फ्रेंड के साथ। हम लोग खड़े होकर यहाँ पे इनका वेट कर रहे हैं। ये दोनों जने साथ में स्कूल में पढ़ते थे, मुझे बाद में बताया इन्होंने। तो अपने दोस्तों को मिलो तो उनके साथ ना इंसान सारे गम भूल जाता है। और सब जने देखो हाथ पकड़ के डांस करने में लगे थे। सारी की सारी जो थी ना दक्ष की बुआई थी यहाँ पे। तो सबने यहाँ पर डांस किया, खाना पीना खाया। सबसे सारे रिश्तेदारों से हम लोग यहाँ पर मिले। हमारे रिश्तेदार हैं, कारकी हैं, उन्हीं का घर है। खाना पीना खाने के बाद हम लोग यहाँ से करीबन आधे घंटे में निकल गए थे। इनका डांस खत्म होने के बाद फिर हम लोग घर चले गए थे। और घर जाने के बाद ना मुझे हो रही थी बहुत ज़्यादा थकान, तबीयत भी थोड़ा सा नाजुक लग रही थी। तो मैंने कुछ ज़्यादा उसके बाद व्लॉगिंग करी नहीं, जो भी थी यहीं पर तक की व्लॉगिंग थी। तो आप लोग बताना कि आप लोग, आपके रिलेटिव कौन कौन से बिंदु खत्ता में रहते हैं, क्योंकि जितने भी पहाड़ी लोग हैं ना उनके आधे से ज़्यादा रिश्तेदार बिंदु खत्ता में ही रहते हैं। हमारे तो बहुत सारे रहते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्दी मिलेंगे, बाय।